चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबर सिर्फ 5 मिनट में, इसलिए आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सीएम सम्राट चौधरी का समस्तीपुर दौरा। आज पहला दौरा सीएम बनने के बाद खानपुर ब्लॉक के कनू बिशनपुर गांव में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में शामिल होंगे। पब्लिक को संबोधित भी कर सकते हैं। एसडीपीओ जगदीशपुर हटाए गए। सम्राट सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। पंकज मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी। एनकाउंटर से जुड़ा। आरजेडी और विपक्ष का विरोध। भरत तिवारी एनकाउंटर पर आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी को घेरा। प्रोटेस्ट मीटिंग हुई। प्रशांत किशोर, जनस्वराज भी मौजूद। बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले। 5 स्पेशल यूनिवर्सिटी, एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरिट आधारित टीचर ट्रांसफर नियम, पर्यटन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। एसआईपीबी ने 36 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। कुल 1628 करोड़ का निवेश। रोजगार बढ़ाने पर जोर। सरकारी पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सीएम निर्देश। स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग जोड़। इंडस्ट्री टाई अप से रोजगार बढ़ेगा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ी कार्रवाई। भोजपुर में हुए एनकाउंटर में आरोपी पुलिस वालों जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर एसएचओ राजेश कुमार मालाकार समेत पर हत्या का केस दर्ज। भोजपुर एनकाउंटर केस। भरत भूषण तिवारी 28 की पुलिस एनकाउंटर में मौत पर सीएम सम्राट चौधरी ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से न्यायिक जांच का आदेश दिया। एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। वायरल वीडियो में सरेंडर दिखने से आक्रोश और प्रदर्शन। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड। जमीन के सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध। डिजिटल सर्टिफिकेट मान्य। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 आवेदन आज से शुरू। खिलाड़ी, कोच, अधिकारी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट आधारित टीचर ट्रांसफर पॉलिसी। कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू। बीमार शिक्षकों को राहत। बीपीएससी ऑडिटर प्रीलिम्स 5 जुलाई 2026 को परीक्षा। एडमिट कार्ड 28 जून से डाउनलोड। मुजफ्फरपुर में अवैध अस्पताल सील। पूर्वी चंपारण चकिया में 2 निजी अस्पताल सील। नवजात शिशु ताला बंद हॉल में वार्म पर तड़पता मिला। अन्य अपडेट। बाबा बागेश्वर का एनकाउंटर मामले में आने का जिक्र। क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को डीएसपी बनाने की सिफारिश। प्रभात खबर रिपोर्ट। बिहार पुलिस सी मेंस रिजल्ट जारी। 10,759 सिलेक्टेड, 7 ट्रांसजेंडर पास। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर उनका चुनावी मैदान में उतरना बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हैं। ये कदम अंतिम तिथि से पहले उठाया गया, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार सरकार ने रेत को राज्य के बाहर बेचने की अनुमति दे दी है। रेत व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है और इससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। बिहार में नई शुगर मिलें लगाने वालों को सिर्फ 1 रुपया के टोकन पर जमीन दी जाएगी। सरकार का ये कदम चीनी उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए नई नीति लागू कर दी गई है। 7 प्राथमिकता श्रेणियों, गंभीर बीमारी, दिव्यांग, महिला, विधवा आदि के आधार पर ट्रांसफर होगा। महिला शिक्षकों को घर के पास पोस्टिंग मिलेगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए 3 स्तरीय समिति बनाई गई है। शिक्षकों को 30 विकल्प देने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार ने हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। इससे पर्यटन को नया बढ़ावा मिलेगा और राज्य में हवाई पर्यटन का विस्तार होगा। बिहार सरकार ने राज्य के 479 पुलों की सुरक्षा जांच और ऑडिट कराने का फैसला लिया है। हाल की घटनाओं के बाद पुलों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिहार में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी चल रही है। इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बिहार के 18 जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बगहा, सीतामढ़ी, भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में जांच प्रक्रिया पर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केवल ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब वैज्ञानिक साक्ष्य जरूरी होंगे। मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पटना पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। 351 संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती की गई है। बिहार से हज यात्रा के लिए कोटा लगभग 12,000 निर्धारित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक राशि जमा करनी होगी। बेतिया के भरवलिया गांव में शादी से पहले दूल्हे की अचानक मौत हो गई। परिवार ने चिकित्सकीय घोषणा से इनकार कर ओझा बुलाकर झाड़ फूंक कराई।
SKMCH मुजफ्फरपुर में पहली बार 16 वर्षीय लड़के में दुर्लभ विल्सन रोग विल्सन डिजीज का निदान हुआ। ये बीमारी शरीर में कॉपर जमा होने से होती है। पूर्व PMCH प्रिंसिपल ने CM सम्राट चौधरी से अपील की है। वहीं सस्पेंड डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आत्मदाह के निशान दिखाए। हाजीपुर कैश वैन लूट का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। ₹1.99 करोड़ की कैश वैन लूट के मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ। आरोपी कंपनी का ही कैश ऑफिसर प्रभाकांत कुमार है, जिसने व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर की थी। नालंदा के तेल्हाड़ा इलाके में शादी से लौट रहे 60 वर्षीय सूरत पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने पुरानी रंजिश और जातीय गाली का आरोप लगाया है। गया में भिक्षुओं की 500 दिन की भूख हड़ताल। महाबोधि मंदिर गया में बौद्ध भिक्षु BT एक्ट 1949 रद्द करने की मांग पर 500वें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। मनोज झा का सरकार पर हमला। RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर दान चोरी, एनकाउंटर और सच्चाई छिपाने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। बक्सर के धनसोई इलाके में नहर से 22 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिला। हत्या का शक है और पुलिस जांच में जुटी है। भागलपुर पुल हादसे पर पीड़ित परिवार गुस्से में। विक्रमशिला पुल हादसे में मारे गए व्यक्ति के बेटे ने 4 लाख रुपए मुआवजे पर नाराजगी जताई और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। BPSSC ने बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडर के 65 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 30 जून से 30 जुलाई तक होंगे। बिहार में 16 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। साथ ही जेल विभाग में भी 30 उपाधीक्षकों का एक साथ तबादला किया गया। बेऊ जेल में अनियमितताओं के बाद अधीक्षक को निलंबित किया गया। नया विश्वविद्यालय विधेयक लाने का फैसला। बिहार सरकार ने विधानसभा में नया विश्वविद्यालय विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। जून 2026 में बिहार में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। हालांकि 27-29 जून के बीच उत्तर बिहार में बारिश से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए जेल विभाग की भर्ती में विशेष आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। इससे पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। बिहार सरकार ने शहरी विकास के लिए विश्व बैंक के सहयोग से 10 साल का मेगा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सैटेलाइट टाउनशिप और पुराने शहरों के पुनर्विकास पर फोकस होगा। पूर्वी चंपारण अस्पताल में लापरवाही से गौली CHC में सड़क हादसे में घायल फ्रैक्चर मरीज का इलाज कार्डबोर्ड से बांधकर किया गया। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियां उजागर कर दी हैं। कैप्टन स्वाति रावल ने 263 छात्रों को सुरक्षित रूप से बिहार लाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी इस उपलब्धि पर विशेष बातचीत हो रही है। बांका जिले ने आकांक्षी जिलों की चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह उपलब्धि मिली। गया में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल फेयर 24-25 जून को बेरोजगार युवाओं के लिए प्राइवेट कंपनियां रिक्रूटमेंट करेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।